चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें थ्योरी कुछ खास नहीं, एक सवाल अपने बना लीजिएगा तो इसी पर क्वेश्चन बात करेंगे। कहता है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये जो समीकरण युग्म दिए गए हैं इसको विलोपन और प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। एक क्वेश्चन को कर देते हैं दोनों मेथड से, फिर उसमें बाकी आप खुद से करिए। तो विलोपन से हम लोग देखते हैं कैसे किया जाए क्वेश्चन को। एकरा समीकरण एक मान लेंगे, एकरा समीकरण क्या मान लेंगे, दो। विलोपन में क्या करना होता है ध्यान समझिए। एक सवाल समझ जाइएगा तो बाकी भी समझ में आ जाएगा। किसी एक टर्म को, चाहे दोनों में x चाहे दोनों में y को हमें कटाना होता है। जोड़ने पर कटे या घटाने पर कटे, उससे गुना, उसके लिए गुना करना पड़ता है अपोजिट से। जैसे y को हटाना होगा तो y में कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 3। इससे इसमें गुना, इससे मतलब कोफिशिएंट से दोनों में गुना कर देते हैं। इसके कोफिशिएंट इसमें गुना, इसके कोफिशिएंट से इसमें गुना, फिर जोड़ या घटा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक सवाल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें 1 लिखल है, यहाँ क्या लिखल है 3। यदि इसमें 3 से गुना कर दिया जाए और दोनों को जोड़ दिया जाए तो वाई नहीं कट जाएगा। तो समीकरण 1 में गुना करेंगे 3 से और जोड़ देंगे किस में, समीकरण 2 में करने पर। बहुत ईजी समझिए। समीकरण 1 में 3 से गुना कर रहे हैं क्योंकि हमें टर्म को विलुप्त करना है विलोपन में। 3 से गुना कीजिए इसमें, तो 3x + 3y बराबर 5 दिया। ग्राफ का क्रिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए विलोपन पर कमांड होना परम आवश्यक है। इसको लिखिए, फिर इसको 3 से गुना कर दिया हमने, इसको लिखिए 2x - 3y बराबर 4। दोनों का हमने जोड़ा है तो जोड़ में चिन्ह आप नहीं बदलते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गया। 3 दूँ कितना हो गए 5x बराबर 15 4 19। इसीलिए x बराबर कितना हो गया 19/5। 15 4 सही चल रहा है ना? हमें कहीं गड़बड़ लग रहा है, हम मिस्टेक कर रहे हैं। एक फिर से मिलान कीजिए। सवाल सही लिखा हुआ है ना जी, सवाल सही लिखा है ना। x + y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर क्या लिखा है, ठीक है। इसमें किससे गुना किया है 3 से, 3x + 3y और 5 दिया 15। 2x बराबर 4 + 3y - 3y कट गए, 3 दूँ 5x और 15। x बराबर कितना निकल गया 19/5 निकल गया। x का मान कितना निकला 19/। अब इस x को रखेंगे समीकरण 1 या 2 में तो y का निकलेगा। कहाँ क्या निकलेगा बताइए, y का निकलेगा। चलिए, सब चीज़ सही चल रहा है। x का मान कितना निकल गया 19/। इस मान को रख दीजिए समीकरण 1 में। इस मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण, चलो देह पर नहीं गिरा है ना। तो समीकरण 1 में x बराबर 19/5 रखने पर, समीकरण 1 में क्या रखेंगे, x बराबर 19/5 रखिए। यहाँ रख देते हैं इधर, है ना। x के जगह रखिए 19/5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 19/5 + y बराबर क्या हो जाएंगे 5। y बराबर क्या होगा बोलिए 5। ये इधर से इधर जाएंगे तो -19/ कितना हो गए, लघुत्तम क्या लीजिएगा 5 × 5 = 25 - 19, तो y बराबर चल रहा है, ठीक है ना। इम्प्लाइज डेट y बराबर 25 में से 9 गया 19 गया, बताइए 19 1 20, 6 होगा ना। 6/ कितना निकल गए 5 निकल गया। तो उत्तर में क्या लिखिएगा जी, x बराबर क्या लिखिएगा 19/5 और y बराबर क्या लिखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये तो सॉल्व किया है हमने इसको विलोपन से। क्वेश्चन में कहा है इसको विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से करिए और आप बताइए कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ये तो विलोपन से किया हमने, अब करेंगे किस मेथड से, प्रतिस्थापन से। अब करने वाले हैं, अब करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, है ना। प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। सवाल को आप लिख लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखा हुआ ही है, वहीं से आगे बात करते हैं। ये जो बताया विलोपन में बताया, विलोपन देखिए कितना छोटा हो गया। एक को कर देते हैं प्रतिस्थापन से, बाकी में नहीं काम करेंगे। समीकरण चलिए 1 से, समीकरण कहाँ से बात करेंगे, 1 से बात करेंगे। 1 से निकालना है किसका मान, y का मान। किसके पदों में निकालना है, x के पदों में। तो y बराबर 5 इधर आया था, माइनस क्या हो जाएंगे, y बराबर क्या हो गया 5 - x। इस y बराबर समीकरण 2 में लिखेंगे, समीकरण 2 में
एकरा मान लेंगे समीकरण 3। समीकरण कहाँ में बताइए? 2 में। y बराबर 5x रखने पर समीकरण 2 में y बराबर 5 माइनस एक्स रखने पर हमेशा मतलब विलोपन ही उपयुक्त होता है, आसानी से सवाल सॉल्व हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा चीज़ को। 2 में रखिए y बराबर क्या रखिएगा? 5 माइनस एक्स, तो 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 इंटू वाई की जगह अब क्या होगा? 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स बराबर क्या होंगे बताइए? 4। तो चलिए, तो 2x माइनस 5 तिया 15 और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएंगे? 3x बराबर क्या निकल गए? 3 2 कितना हो गया बताइए? 5x हुआ बराबर 4। 3 2 5x, अगर उन्हें भेजिए तो कितना हो गया? प्लस 15। तो 5x बराबर यहाँ से मान निकलेंगे, है ना। यहाँ से क्या निकलेंगे जी? 5x बराबर क्या निकल गया बताइए? 15 4 कितना हो गया? 19। 5x बराबर 15 4 कितना हो गया? इसीलिए x बराबर कितना हो गया? 19/5, ठीक है ना। अब लिखेंगे, अब समीकरण 3 में, ये समीकरण 3 आपको दिख रहा है, x रखेंगे तो क्या निकल जाएगा? y। अब समीकरण 3 में x बराबर 19/5 रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे हम लोग x बराबर 19 बटे कितना बताइए? 5 रखेंगे। x के जगह रखिए 19 बटे क्या चीज़? 5। तो यहाँ पर है, तो y बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 5 माइनस 19/5, तो y बराबर 25 माइनस 19/5, तो y बराबर बोलिए कितना होगा? 6/5। तो उत्तर में क्या आ गया? x बराबर 19/5, ठीक है ना। y बराबर 6/5। आप देख सकते हैं यहाँ से इतना स्टेप या विलोपन का, अब प्रतिस्थापन थोड़ा सा लंबा चला जाता है। इस सवाल में तनी को कम गया प्रतिस्थापन, समझे ना। पहले हमने पढ़ा ग्राफीय मेथड, पहले कौन मेथड पढ़ा? ग्राफ मेथड। ग्राफीय मेथड पढ़ा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है ना, लोग को ग्राफ मेथड सॉल्व कीजिएगा, समय लगता है काम करने में। तो उसके बाद आए प्रतिस्थापन मेथड। कौन मेथड आए? प्रतिस्थापन समय लगता है, तो उसके बाद फिर क्या आए? विलोपन। बड़ा आसान होता है विलोपन। इसके बाद आएगा वज्र गुणन अगला चैप्टर में। तो सवाल हो चुका है, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। तो ये अधिक उपयुक्त कौन हुआ? विलोपन ही। तो नेक्स्ट सवाल तरह चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। देखिए इधर समीकरण ये है 1 और ये है समीकरण बताइए 2। हमें टर्म को विलुप्त करना है। आप देख रहे होंगे इस समीकरण 2 में यदि आप 2 से गुना कर देते हैं तो 2 दूना यहाँ कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ दोनों जोड़ दीजिए तो कम हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 और गुना किसे कीजिएगा? 2 करने पर। समझिए बात को, चीज़ों को समझिए। विलोपन पर कमांड होना चाहिए, तब ग्राफ के जो अच्छे लेवल क्वेश्चन आपसे होगा। दिक्कत हो जाएंगे फिर, है ना। 1 में जोड़ दीजिए किसको? 2 में 2 से गुना करके। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 में किसे गुना करके? 2 में। समीकरण 1 को एज इट इज लिखिए। 3x प्लस क्या है बताइए? 4y, है ना। 3x प्लस 4y बराबर क्या है बताइए? 10। आ रहा होगा समझ में। इसमें 2 से गुना कर दीजिए। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4x, 2 दूना 4y अब बराबर 2 दूना 4। प्लस माइनस क्या हो गए? कैंसिल। 4 3 कितना हो गए? 7x, 10 4 कितना हो गए? 14। इसीलिए x बराबर 14/7, यानी कि x का मान कितना निकल गया? 2 निकला, ठीक है ना। इसको रख दीजिए कहाँ पर? समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर 2 में क्या रखिए? x बराबर 2 रखिए। समीकरण 2 या कहीं रखिए ना, उससे क्या दिए? 1 लिख दिए, 1 रखो। तो 3 × x की जगह क्या रखोगे? 2। x की जगह रखेंगे बताइए? अब प्लस क्या लिखा है? 4y। अब बराबर कितना है? 10 है, नीचे दिख रहा होगा। 3 दूना 6 प्लस कितना हो गए? 4y बराबर कितना हो गया? 3 दूना 6 प्लस बराबर 10। तो 4y बराबर, इसको उधर भेज दीजिए। बताइए 4y बराबर कितना हो गया? 10 माइनस 6। क्या चीज़? 4y बराबर 10 इधर आया तो माइनस का क्या हो गया बताइए? 6। तो 4 और 10 में 6 गया 4, इसीलिए y बराबर कितना होगा? 4/4। कटिंग करके कितना निकल गया? तो y का मान निकल गया 1, है ना।
आप उत्तर में लिख दीजिए इस प्रकार से, उत्तर में लिखिए x बराबर कितना लिखिएगा बोलिए 2, y बराबर 1, इस प्रकार से। हम बस प्रतिस्थापन से नहीं करने वाले सवाल को है, आप जाके प्रतिस्थापन इसको खुद कीजिए, उपयुक्त लगेगा आपको क्या चीज़, विलोपन ही लगेगा, अच्छा मेथड है ना। तो क्योंकि प्रतिस्थापन सिखा चुके हैं तो समय बेस्ट हम लोग नहीं करेंगे सवाल में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 3 में लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर क्या है बोलिए 0, और है क्या चीज़ 9x बराबर है, एक तनी सोरिया लीजिए, ये सवाल लिखा है ना पहला, एक तनी क्या कर लेते हैं बताइए, सोरिया लेते हैं। तो 4 को प्रेम से उधर भेज दीजिए, तो 3x माइनस क्या हो गए 5y बराबर क्या हो गए 4, समीकरण नंबर क्या हो गया बताइए 1 हो गया, है ना। अब अगला सवाल लिखिए, अगला है 9x बराबर है 2y प्लस क्या है बताइए 7 है, इसको भी तनी सोरिया लेते हैं, यही सवाल लिखे हैं जी। तो 9x इसको इधर लाइए, 2y को वेरिएबल एक तरफ कॉन्स्टेंट एक तरफ, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y होगा बराबर क्या हो गए 7, समीकरण नंबर क्या हो गए 2। हमें करना किस मेथड से बताइए, करना किससे है, विलोपन से करना है ना। अब देखिए विलुप्त किसको करना होगा, यदि आपको y को विलुप्त करना जो अभी तक करते आए हैं, y को विलुप्त करना होगा, y के गुणा में कितना लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा है 5, तो इसमें गुना कर दीजिए 5, इसमें गुना कर दीजिए 2 से, मतलब उल्टा से, इसके कोफिशिएंट इसमें गुना, इसके कोफिशिएंट से इसमें गुना कर दीजिए। नहीं कहिएगा हमें x को हटाना है, इसमें 3, इसमें कितना 9, इसमें 3 से गुना कर दीजिए और दोनों समीकरण क्या कर दीजिए घटा दीजिए, x घट जाएगा। एक बार वो भी करके हम x वाला को भी दिखाई देते हैं। तो समीकरण 1 में गुना करना पड़ेगा किससे, 1 गुना क्या करेंगे बताइए 3, और घटाएंगे तब ना x कटेगा दोनों, माइनस क्या करेंगे समीकरण 2, माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में 3 से गुना कीजिए और माइनस कीजिए समीकरण क्या चीज़ 2 कीजिए। चलिए उसको यहाँ करते हैं हम लोग हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम लोग करते हैं। समीकरण 1 में किससे गुना कीजिए बताइए 3 से गुना कीजिए समीकरण 1 में, तो इसमें समीकरण 1 है 3 तिया कितना हो गया 9x माइनस 5 तिया 15y बराबर 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15 और 4 तिया 12 हुआ। ये समीकरण क्या हो गई बताइए, अरे समीकरण 1 हुआ ना, 1 में 3 से गुना किया, किसको घटाएंगे समीकरण 2 को लिखिए, 2 को उतार दीजिए, 9x पहले समझिए अच्छे तरीक़ा से, उतारना बड़ी बात नहीं है, एक बार आप समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कंसेप्ट क्लियर। चलिए इतना तक आगे बात करते हैं। आप समझिए यहाँ घटा रहे हो ना, तो घटा में चिन्ह बदलते हैं हम लोग हैं, घटा में क्या करते हैं चिन्ह को, जैसे भागा में नहीं बदलते हो चिन्ह, घटाते हो तो जैसे मान लीजिए 2 से भाग लगाइए 9 में, तो 2 चौका 8 करते हो, 8 में से 9 में 60 एक ऐसे घटाए रहे हो ना, यहाँ पर चिन्ह बदल देते हो। तो बताओ यहाँ है लिखल प्लस, तो यहाँ प्लस लिख लेते, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस होगा, ये भी इंक अधिक हो गया, यहाँ है माइनस तो यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ है प्लस यहाँ क्या होगा जी। अच्छा इतना के बाद बताइए ये माइनस अब ये प्लस दोनों क्या हो जाएंगे कटेंगे, इस माइनस का माइन है कुछ हो, इस माइनस का कोई भी माइन अब नहीं है, अतिंक डाल दिया अतिगन। चलिए ठीक है बताइए 9 क्या, अरे उल्टे काट दिया मार्कर के इंक पर हमारा ध्यान था कि इंक में से क्या हो रहा है गिर रहा है, तोरो ध्यान वैसी पर था, इंक गिर रहा था हम ऊपरे काट दिए। चलो क्या करिएगा, ये कटेगा दोसर को या काट दिया करे। अच्छा टेंशन तो नहीं लो, ये कष्ट में आ गया कि हमरा काट दिए, हम तो निर्दोष थे, निर्दोष को कष्ट देना नहीं चाहिए, है ना। चलिए देखिए यहाँ ये है प्लस का 9x, ये क्या है ये है माइनस का 9x, ये दोनों क्या हो जाएंगे जी कटिंग करेंगे। चलो गिरने देते हैं, टेंशन गिरेगा, अधिक डाल दिया हमने। चलिए अब ई माइनस का कोई माइन है, इस माइनस का कोई, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस लगाया, माइनस है तो प्लस लगाया, अब प्लस है तो क्या लगा दिया चिन्ह बदलना, इसी का क्या करना चिन्ह बदल देना, -15 और +2 बोलिए कितना होगा -13 होगा, माइनस का कितना होगा 13y, अब 12 में 7 गया बोलिए कितना होगा 5, 12 में 7 गया 5, इसीलिए y बराबर कितना होगा बताइए 5, अब बटे ये आ गया बटे में माइनस का 13, यानी कि y बराबर कितना निकल गया -5 बटे क्या निकला बताइए 13, y का मान निकला -5 बटे क्या निकले। इस y के मान को धरिए किसी एक समीकरण में, 1 या 2 में, तो किसका मान निकलेगा x का मान निकलेगा। रखिए मान लेते हैं रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर -5 बटे 13 रखने पर
समीकरण 1 में, किस में, समीकरण 1 में y बराबर क्या रखेंगे, -5/13। समीकरण 1 दिख रहा है ना, यहाँ पर रखिए y बराबर -5 क्या रखिएगा, 13। तो 3x -5 गुना -5/13 बराबर क्या हो गए, 4। 3x माइनस 25/13 बराबर 4। कंसेप्ट क्लियर। कांस्टेंट को उधर एक तरफ साइड भेज दीजिए। तो 3x बराबर बोलिए क्या होगा, 4 इधर आया, 4 - 25 बटे क्या होंगे बताइए, 13 होगा। और 13 चौके 52। आगे कैलकुलेशन करते हम हैं, ठीक है ना। आगे आप कैलकुलेशन को देखते रहिए, नज़र को टिका करके, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए 3x बराबर बताइए क्या होगा, 3x बराबर क्या होगा बताइए। बराबर की यही बेनिफिट है, एक ही बार में सब सवाल को निपटा देते हैं। 13 चौके कितना हो गया जी, 52। 52 माइनस कितना हो गया, 25। अब बटे में क्या है, यहाँ देखिए लघुत्तम 13 हुआ, एलसीएम 13 चौक 52 - 25/13। चलिए 3x बराबर बताइए क्या होगा, 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया, लिबिर करोगे तो एक फोड़ देंगे तब हम। 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, 27 बटे कितना हो गया, 13, है ना। इसीलिए x बराबर हो गया 27 बटे, ये बटे में चले आए हैं, 3 गुना क्या हो जाएंगे बताइए, 13 और 3 9 27। गुना भाग आता नहीं है, चला है 10वां पढ़ने। x का मान कितना आ गया, 9/13। तो उत्तर में लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर सिर्फ विलोपन से करना, प्रतिस्थापन आप घर जा करिए। तो उत्तर में लिखेंगे x का मान आया 9/13, y का मान आया -5। इसीलिए अधिक समय तक मैथ नहीं पढ़ाते हैं, नहीं तो अगले बार 2 घंटा तक चलते, कोई कष्ट नहीं था। उचर पुचुर करते हो तुम लोग, ऐसे में थोड़ी क्लास चलता है कंटिन्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या बताइए, 2 है। अच्छी बात है, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। आप समझिए आपको किसको काटना होगा, x को काटना है कि y को काटना है। आसानी होगा, किसको काट लीजिए, y को। यहाँ है 2/3, यहाँ भी क्या ले लेंगे 2/। तो समीकरण 1 लास्ट, इसके बाद हम लोग कल बताएंगे। इस समीकरण 1 प्लस, यहाँ है प्लस, यहाँ क्या है बताइए, जोड़ने पर कट हो जाएंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 गुना 2 करने पर, मतलब समीकरण को लिखिए एज इट इज, ऐसे लिखिए x/2 + 2y क्या लिखिए 3 बराबर माइनस क्या लिखिएगा 1। और समीकरण 2 में किससे गुना कीजिए, 2 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, 2x - 2y क्या होगा 3, और बराबर 3 दूना कितना हो गया 6। अब आप चिन्ह को क्या कर दीजिए, परिवर्तित कर दीजिए। यहाँ है प्लस तो माइनस, यहाँ है माइनस तो प्लस, यहाँ है, अरे जोड़े हैं ना जी, तो जोड़े हैं तो चिन्ह थोड़े परिवर्तित होगा, जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तित नहीं होते हैं। समझे ना बात को, जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तित नहीं होते हैं। सीधे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसको जोड़ दीजिए, 1/2 प्लस क्या जोड़िएगा 2। यहाँ देख लीजिए 1/2 प्लस क्या जोड़िएगा जी 2 जोड़िएगा ना। तो बोलिए 1/2 + 2 जोड़िएगा, 2 दूना 4, 1 5 बटे कितना हो गया 2। तो 5/2x बराबर, एक जोड़िएगा तो 6 से गया 5, कितना हो गया, कोना कोनी क्या कर लीजिए बताइए, गुना कर लीजिए, है ना। इसको ऊपर भेज दीजिए x को, अच्छा रहेगा को समझने में। यहाँ कुछ नहीं, बटा में 1 है, 5x गुना 1 तो कितना हो गया 5x, और 5 दूना 10। तो इसीलिए x बराबर 10 बटे कितना हो गया 5, तो 5 दूना 10। तो x का मान कितना निकल गया बताइए 2। आ गया होगा समझ में सबको कि x का मान कितना निकल चुका है 2। अब इस मान को रख देंगे कहाँ पर, समीकरण नंबर 1, या कहाँ रख दीजिए 2 में। तो आसान रहेगा, इस x के मान को कहाँ रख दीजिए, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, प्लेटफार्म 2 में x बराबर 2 रखने पर, प्लेटफार्म 2 में x कितना रखिएगा बताइए 2। तो 2 - y/3 बराबर क्या हो गया 3। x का कितना पुट किया मैंने है 2, 2 - y/3 बराबर क्या हो गया 3। 2 को उधर भेजिए, -y/3, ये y लिखल है, बराबर 3 माइनस क्या हो गया 2। तो -y/3 बराबर माइनस का प्लस का 1, प्लस का क्या होगा, कोना कोनी गुना कीजिएगा ना जी। तो 3 एकम कितना हो गया 3, तो -y बराबर कितना हो गया, दोनों तरफ माइनस से गुना कीजिएगा। तो इसीलिए y का मान कितना निकला
3, उत्तर हो चुका है। तो उत्तर में लिखिएगा आप कि x बराबर क्या लिखिएगा 2 और y बराबर क्या लिखिएगा बताइए 3, यही क्या हो गए उत्तर। तो इतना कर लिए। अब कल के क्लास में चलेंगे एक्सरसाइज थी इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2, बड़का है ना 2 में कितना क्वेश्चन इसमें है देखिए 5 क्वेश्चन है। तो कल ये 5 हम पढ़ा देंगे, आप अपने मन से एक बार कर लीजिएगा घर पर 2 का इस 5 क्वेश्चन। इतना तक ही रखते हैं, 4 को आज कल 5 को।